Hello everyone, my name is Ramanpreet Kaur and I welcome you to my YouTube channel. Today we are going to discuss about software engineering and its principle. पहले तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में पता करते हैं कि वो होता क्या है. कई बार हमें बेसिक्स ही नहीं पता होते हैं कि चीज़ है क्या, वो टॉपिक का मतलब क्या है, वो क्यों है. लेकिन हाँ, तो इसलिए आज हम स्टडी करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. ठीक है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बना ही दो वर्ड से है, लाइक सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियरिंग. सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है कि प्रोग्राम्स को, कितने सारे प्रोग्राम्स समराइज करके, कलेक्ट करके हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं. ठीक है. और इंजीनियरिंग का क्या मतलब होता है, यहाँ पर इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई इंजीनियर का कोर्स हो गया, नहीं. इसका यहाँ पे ये मतलब है कि कोई एप्लीकेशन जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज रखती हो किसी डिज़ाइन और उसको मेंटेन करने के लिए. ठीक है जी. तो हम यहाँ से पढ़ते हैं कि क्या होता है. द टर्म सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वर्ड्स, सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियरिंग. Software is a collection of integrated programs, as we all know. Engineering is the application of scientific and practical knowledges to design, maintain and processes. Engineering का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें कोई प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी तरह से साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, उसको डिज़ाइन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए और उसे प्रोसेस करने के लिए. ठीक है. अब हमने इंडिविजुअली पढ़ लिया दोनों की डेफिनेशन, लेकिन जब इन्हें कंबाइन करके हम पढ़ेंगे तो क्या मतलब है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द सिस्टमैटिक इंजीनियरिंग अप्रोच फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. सिस्टमैटिक इंजीनियरिंग अप्रोच मतलब क्या हुआ, एक सिस्टमेटिक सीरियल वाइज हम एक स्टेप बाय स्टेप हम एक प्रोसेस करते हैं. लाइक हम कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, पहले तो हमें फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे कि हम रिलायबल है उस चीज़ को बनाने के लिए. सेकंड हम रिक्वायरमेंट एंड सो ऑन, फिर हमें उसकी डिज़ाइन करेंगे, फिर कोडिंग करेंगे, फिर मेंटेन करेंगे. दिस टाइप ऑफ दीज आर नोन एज सिस्टमेटिक अप्रोच. ठीक है. It is an engineering branch associated with analyzing users' requirement, design, development, testing and maintenance of the software products. As I told you that systematic design approach क्या है कि हम step by step हमें requirement चाहिए, फिर requirement हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए उस प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए, वो तो हमें क्या चाहिए, फिर हम उस डिज़ाइन बनाएंगे कि हाँ ऐसे वो काम होना चाहिए, फिर डेवलप करेंगे हम, फिर उसकी टेस्टिंग करेंगे कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है, कहीं कोई एरर तो नहीं आया. फिर सबसे इम्पॉर्टेंट काम दैट इज टू मेंटेन अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. अगर हम सबसे ज़्यादा एफर्ट्स हमेशा मेंटेनेंस में लगती हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ हमने बना दी है, अब उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ को बनाने का. हमें उस चीज़ को मेंटेन करके रखना चाहिए, पड़ेगा, नॉट चाहिए, पड़ेगा. रिक्वायरमेंट, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइन, कोड डिज़ाइन, डिप्लॉयमेंट, अपडेटेड, दीज आर द स्टेप्स. ओके, वी विल डिस्कस in the another video. That was the introduction only. Now we are going to study principles of software engineering. Principles here, like what are the rules for the software engineering we should follow. Okay, like requirement analysis should be better so that it can give a clear vision about the project. Requirement analysis है first step. ठीक है. हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें क्या चीज़ चाहिए. अगर हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी तब ही हम कोई प्रोजेक्ट अच्छी तरह से कर पाएंगे. लाइक हमें उस चीज़ प्रोजेक्ट का रियल क्लियर विजन मिलेगा. ठीक है. सेकेंड इज डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन शुड बी मच सिंपलर एज पॉसिबल एज यू कैन. लाइक अगर डिज़ाइन, अब मैं एग्जांपल देती हूँ. एक टेक्निकल बंदा है और एक नॉन टेक्निकल बंदा है. ठीक है.
तो जो टेक्निकल बंदा है वो अपनी कोडिंग वगैरह करेगा, है ना, उसको तो समझ आ जाएगी। जो नॉन टेक्निकल है उसे नहीं समझ आएगा, उसको डिफिकल्टी होगी उस चीज को समझने के लिए। इसीलिए हमेशा डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन सिंपल होना चाहिए, ताकि सब लोग उसे एनालाइज कर सके, सब लोग उसे समझ सके कि हाँ प्रोजेक्ट आखिर है क्या, उसका डिजाइन है क्या, वो क्या करना चाहता है। ठीक है जी। Third is maintaining vision of project is most important thing throughout complete development process for success of software project. Here that maintenance is the most important step, or you can say phase. किसी चीज को मेंटेन करके रख ही नहीं सकते तो उस चीज का हम प्रोजेक्ट अगर जिस चीज का बना रहे तो कोई फायदा ही नहीं है उस चीज को बनाने का। ठीक है। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इंक्लूड नंबर ऑफ फंक्शनैलिटीज। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में बहुत सारी फंक्शनैलिटीज होती हैं। ठीक है जी। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इंक्लूड्स नंबर ऑफ फंक्शनैलिटी। ऑल फंक्शनैलिटीज शुड बी डेवलप्ड इन ए मॉड्यूलर अप्रोच सो दैट डेवलपमेंट विल बी फास्टर एंड ईजियर। कहते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स कितने सारे फंक्शनैलिटीज होती हैं, जो सारी फंक्शनैलिटी एक डेवलप करते हैं मॉड्यूलर अप्रोच को, एक मॉड्यूलर अप्रोच को करते हैं डेवलप, ताकि जो डेवलपमेंट है वो फास्ट या फिर फास्ट एंड इजी हो। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ कंसर्न इज एब्स्ट्रैक्शन। अब आपको एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पता ही है कि एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। एब्स्ट्रैक्शन के बारे में मैं बता ही देती हूँ क्या होता है। लाइक एब्स्ट्रैक्शन ये होता है कि हम कैसे होता है कि लाइक एक गाड़ी है, ठीक है, हम गाड़ी चला रहे हैं, उसमें ब्रेक लगेगी, एक्सेलरेटर होता है, तो हमें तो बाहर की चीजें पता है कि हाँ ब्रेक, अगर ब्रेक पर हम पैर रखेंगे तो वो ब्रेक लगेगा उस पे, तो वैसे हमें बाहर की चीजें पता है, हमें बैकग्राउंड का नहीं पता। तो उस चीज को हाइड करना, बैकग्राउंड को, जो चीज एक यूजर को चाहिए सिर्फ उसे वही चीज दिखानी, अननेसेसरीली उसे बैकग्राउंड नहीं दिखाना, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ कंसर्न इज एब्स्ट्रैक्शन ऑफ सप्रेसिंग कॉम्प्लेक्स थिंग्स एंड डिलीवरिंग सिंप्लिसिटी टू द यूजर। वही जो यूजर को, एक यूजर होता है, उसे कई यूजर होते हैं जिन्हें टेक्निकल नॉलेज होती है, कईयों को नहीं होती है। ठीक है। तो हमें उस चीज को सिंप्लीफाई करके दिखाना चाहिए, हमें अननेसेसरली जो थिंग्स, जो कोडिंग होगी वगैरह टाइप कुछ भी, वो नहीं दिखाना चाहिए ताकि कुछ डिफिकल्टी ना हो। ठीक है। Never add all functionalities together and later find no use of it. जब हम कोई चीज बनाते हैं, अगर हम इतने सारे फंक्शनैलिटीज उसमें भर दें, इतना ज्यादा काम कर दें और बाद में हमें पता चले कि वो तो आगे जाके काम आएंगी ही नहीं, तो फिर ये तो एक मतलब हुआ ना कि ये तो एक वेस्टेज ऑफ टाइम हुआ और एक एफर्ट का भी वेस्ट ही हुआ कि हमने ये की लेकिन बाद में तो उसका हुआ नहीं। तो हमें कभी भी उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें जो चीज चाहिए हमें उस पे ही काम करना चाहिए। ठीक है। प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंटेशन फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। हमें डॉक्यूमेंट बना के देना चाहिए ताकि सब जाने, उसे रीड कर सके, पढ़ सके कि आखिर प्रोजेक्ट है क्या। डॉक्यूमेंट, हम पढ़े लिखे हैं सब लोग, हमें पढ़ना आता है ना। अगर कोई इंसान पढ़ेगा तो उसे पता चल जाएगा कि प्रोजेक्ट किस चीज के लिए। सो हमें हमेशा डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी चाहिए फॉर एवरी प्रोजेक्ट। ओके। नेवर वेस्ट टाइम इफ एनीथिंग इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। हमें कभी भी उस चीज के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए जो चीज हमारे पास ऑलरेडी है और हम फिर उसे ही बनाने में लगे रहें। ठीक है। एंड फिर यूजिंग मॉडर्न प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस इज इम्पॉर्टेंट टू मीट यूजर्स रिक्वायरमेंट इन ए लेटेस्ट एंड एडवांस्ड वे। अब लोग बहुत एडवांस्ड हो चुके हैं, हमें मॉडर्न चीजें, मॉडर्न प्रोग्रामिंग करनी चाहिए ताकि लोगों को लोग झट से उसे समझ लें। ठीक है। स्केलेबिलिटी शुड बी मेंटेन टू ग्रो एंड मेंटेन इंक्रीज डिमांड फॉर द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। हर चीज के लिए स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। लाइक
आज कहाँ ग्राफ था, कल कहाँ जाएगा, ऐसे पता चल जाता है कि हमें क्या कर रहे हैं हम, और क्या इंक्रीज हो रही है हमारी स्केलेबिलिटी और नॉट। ठीक है जी। सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक and I hope that you like this session. If you really enjoyed this video, please click the like button, and if you have any query related to this topic, please let me know in the comment box. Please subscribe to my channel. Thank you.